नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का सेशन बहुत ही जानदार, शानदार और एकदम धमाकेदार होने वाला है। इस सेशन में हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान के 15 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ऐसे प्रश्न जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं। प्रीवियस ईयर के 15 ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और टेस्ट के रूप में इसे लीजिएगा। और यह जो मेरा 15 प्रश्नों की श्रृंखला है यह अनवरत चलती रहेगी किसी न किसी तरीके से। मैंने प्लान बनाया है कि फरवरी तक कुछ बड़ा आपके लिए करेंगे जो कई यूट्यूबर नहीं करते हैं। ठीक है, आपको सच्चाई दिखानी है, आपको ऐसा कुछ देना है जो सबसे अलग हो। ठीक है, तो तब तक मैं किसी तरीके से आपको सहयोग जैसे मैं कर पाऊँगा करूँगा। उसके बाद फरवरी तक आपके लिए पूरी टीम लेकर आने का प्रयास करूँगा। ठीक, देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में इम्पोर्टेंट रहेगा, यूपीएसआई के बारे में, एसएससी जीडी और लेखपाल भर्ती। ये जो चारों भर्तियां हैं इससे संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी अपडेट हो तो आप इस चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। कोई भी अपडेट होगा सबसे पहले आपको दिया जाएगा और जो अपडेट होगा वो बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपको बहकाया जाएगा, बिल्कुल सत्य अपडेट और एकदम सटीक जानकारी, कोई भी इधर उधर की बात नहीं। ठीक है, तो जब तक आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए, 15 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सामान्य ज्ञान के जो आपकी परीक्षाओं में पीछे पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर 1 ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगैड्रो परिकल्पना, संवेग संरक्षण। ठीक है, तो आप इसका जवाब दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है संवेग संरक्षण। क्या है? संवेग संरक्षण। जो रॉकेट है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, प्रकाश वर्ष इकाई है। ये जो प्रकाश वर्ष है किसकी इकाई है? लोग प्रकाश वर्ष जो है प्रकाश तीव्रता की इकाई लगा देते हैं जो कि गलत है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। ठीक है, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। समझ में आया ना? ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, किसी मनुष्य का भार, ठीक है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा? ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह आरआरबी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी में आया था और यह जो है आपकी परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो पृथ्वी पर जो भार होता है वह चंद्रमा पर बटे 6 हो जाता है, मतलब उसका 6वां भाग हो जाता है। अगर यहाँ पर 600 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो है 6 होता तो चंद्रमा पर 1 किलो हो जाता। समझ में आया ना आपको? ठीक, और अगर चंद्रमा पर 10 किलो है तो पृथ्वी पर 60। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ठीक है, पानी का घनत्व किस पर अधिकतम होता है, किस ताप पर अधिकतम होता है, यही आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बी है -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, डी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जो इसका राइट आंसर है वो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? अधिकतम होता है। समझ में आया ना? चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? बताइएगा थोड़ा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? उपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, बाह्य बल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइएगा। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर वो है अपकेंद्रीय बल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब आपके यहाँ अगर दही छाछ है वाला सिस्टम होगा तो आप जानते होंगे जो दही छाछ मारा जाता है वो इसी तरीके से एक लकड़ी की सहायता से इसे किया जाता है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये जो होता है ये बाहर की तरफ होता है, जो दूध होता है वो बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, अपकेंद्री मतलब बाहर की तरफ बल लगता है, तब जा कर के मलाई ऊपर आ जाता है। समझ में आया ना? चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर ए है इस्पात में, बी है जल में, सी है वायु में, डी है निर्वात में।
जो इसका राइट आंसर है वो है इस्पात में। ठीक है, ध्वनि की चाल जो है इस्पात में अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तेल की दीप की बत्ती, ठीक है, तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। जो तेल दीप की बाती होती है यहाँ पर जलता है ऐसे, तो ये किसके कारण तेल ऊपर जाता है। ये जो रुई होती है, रुई में किस बल के कारण या किसके कारण तेल ऊपर जाता है, ये पूछा गया है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है मित्रों आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है केशिका क्रिया। ठीक है, केशिकत्व या केशिका क्रिया, इसे ही केशिकत्व बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर केशिका क्रिया के अलावा एक शब्द और लिख सकता है केशिकत्व, तो इसे ही केशिकत्व कहा जाता है या केशिका क्रिया। इसके कारण ही तेल बत्ती से तेल ऊपर जाता है। समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसे होती है। जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे सामान्य ज्ञान के हों, या चाहे जैसे हों, ठीक है, वो क्या होंगे, इम्पॉर्टेंट होंगे। ऐसा नहीं है कि 50 क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और वो 50 में से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, बाकी सब इधर उधर के प्रश्न ला के फेंक दिए जाए। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य यही है कि सिलेक्टेड पढ़िए, स्मार्ट पढ़िए, सफलता लीजिए। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसे होती है। ऑप्शन नंबर ए है अनुप्रस्थ, बी है अनुदैर्ध्य, सी है रेडियो तरंगे, डी है विद्युत चुंबकीय। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है अनुदैर्ध्य। ठीक है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसे होती है, अनुदैर्ध्य होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। ठीक है, हवाई जहाज में यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, उसका कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए है वायुदाब में कमी के कारण, बी है वायुदाब में वृद्धि के कारण, सी है स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, डी है अत्यधिक भार के कारण। ठीक है, जो इसका राइट आंसर है मित्रों वह है वायुदाब में कमी के कारण। ठीक है, वायुदाब में कमी के कारण जब आपकी स्याही अंदर रहती है, वायुदाब बाहर से अधिक होता है तो स्याही अंदर पड़ी रहती है। ठीक है, जब वायुदाब यहाँ कम हो जाएगा, वायु का दाब यहाँ कम हो जाएगा, स्याही बाहर नहीं आ जाएगी। समझ में आया ना। थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें समझने का प्रयास करिएगा। आगे चलते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार, घर की जगह पर यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, भार लिख लीजिएगा। अपना भार कब अधिक मालूम होता है। ठीक है, किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होगा। जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आएगी, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आएगी एकाएक आपके नीचे वाला जो पोर्शन रहेगा वो साय से नीचे आएगा, तो आपका भार शून्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। आगे है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है, यही सही होगा। जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जाएगी तो आपका भार आपको अधिक मालूम होने लगेगा। जैसे लगेगा नीचे से कोई आपको ढकेल रहा है तो आपका भार, जायज़ सी बात है कि आपको मालूम पड़ेगा कि हमारा भार ज़्यादा है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। ठीक है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है या आधा होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करिएगा। मैं आपको बता देता हूँ। साबुन का बुलबुला इसी तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए बुलबुला है। ठीक है, जब वायुमंडलीय दाब, जो बाहर वाला वायुमंडलीय दाब है, अगर यह वायुमंडलीय दाब इसके अंदर के वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाएगा तब तो ये बुलबुला फूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है। जब साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब अधिक होगा, अंदर से अधिक प्रेशर बनाएगा, तभी न साबुन का बुलबुला सही सलामत रहेगा। समझ में आया ना। तो जो बाहर वाला वायुमंडलीय दाब होता है उससे साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है, साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब जो है अधिक होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब से कैसा होता है, अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ में आया होगा आपको। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान, भार, आयतन, घनत्व। वस्तु की मात्रा बदल देंगे तो द्रव्यमान तुरंत बदल जाएगा, 1 किलो से 2 किलो हो जाएगा। भार तुरंत परिवर्तित हो जाएगा,
1 किलो गेहूँ 2 किलो गेहूँ के आयतन में भी परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन घनत्व तो उसका बराबर रहता है हमेशा। घनत्व जो है कभी भी अपरिवर्तित नहीं होता है, मात्रा कितनी भी आप कर लीजिए। समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है गैलीलियो ने। गैलीलियो ने मित्रों दूरबीन का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? दूरबीन का। अगला है मार्कोनी ने। मार्कोनी ने आविष्कार किया था रेडियो का। ठीक है, मार्कोनी किसका आविष्कार किया था? रेडियो का। आगे है डेनिस गोबर। इसे आप सर्च करके बताइएगा किसका आविष्कार किया था डेनिस गोबर ने। चौथा ऑप्शन है पास्कल। पास्कल ने जो है कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? कैलकुलेटर का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन यह भी है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है जूल ने, बी है किरचॉफ ने, सी है आइंस्टीन ने, डी है न्यूटन ने। जो इसका राइट आंसर है वो होगा आइंस्टीन ने। ठीक है, आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किया था। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है सुपर टेट में, जो उत्तर प्रदेश में परीक्षा होती है टीचर वाली, उसमें पूछा गया है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज आइंस्टीन को किसकी खोज के कारण नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के कारण ही आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? सदिश राशि आपसे पूछा गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि कौन सी है, वही आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है लंबाई, बी है समय, सी है द्रव्यमान, डी है वेग। जो इसका राइट आंसर है वो है वेग। वेग क्या है? एक सदिश राशि है। सदिश और अदिश आप अच्छे से जानते होंगे अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, यही 15 क्वेश्चन आपके सामने था जिसे मैंने दिया। ठीक है, द एंड है निशांत ज्ञान यूट्यूब चैनल कुछ अलग हटके। कुछ अलग तो ज़रूर हम करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, आपके लिए ही करेंगे। ठीक है, कुछ बड़ा और अलग करने की ठानी है मैंने, और वो चीज़ कब संभव होगा? जब आपका सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यहाँ पर जुड़ेंगे, अपने मित्रों को जोड़ेंगे, उतना ही मेरा मोटिवेशन होगा और उतनी अच्छी तरीके से आपका सपोर्ट करूँगा, उतने अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से कुछ भी नहीं होता है, न आपका कुछ जाता है न मेरा कुछ जाता है। ठीक है, तो केवल और केवल लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, जितने भी स्टडी वाले आपके ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ने का प्रयास करिए। तभी जा कर के आपको मैं जनवरी के लास्ट फरवरी तक कुछ नया प्लान कर पाऊँगा। ठीक है, आपका सपोर्ट रहेगा तभी कुछ कर पाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और वीडियो को देखने के लिए।